नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के पहले यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 था उसकी हम लोगों ने भूमिका तैयार कर ली थी, यानी कि उसका परिचय हो चुका था। उसमें कार्तीय तल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उस पर बात हो चुकी थी। कार्तीय तल पे किसी बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है, कोई बिंदु कहाँ पे लोकेट होगा, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब बताना, उसके चिन्ह कैसे होंगे। चतुर्थांश में चतुर्थांशों के बारे में आप लोगों को बताया गया। पहले चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इस प्रकार से सारी की सारी डिटेल बातें इस चैप्टर में जितनी भी यूज होने वाले रूल्स थे उन सब की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन के कोने पर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो वही वीडियो चालू हो जाएगा। आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ये। और अगर नहीं देखे हैं तो हो सकता है समझ में आए, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी न किसी ग्रुप, किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी सवालें हम लोग यहाँ पे बताते हैं उसको PDF फॉर्मेट में हम लोग वहाँ भी अपलोड कर देते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 3.1 को। तो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, टोटली 2 क्वेश्चन है ही इसमें। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। एक आपकी टेबल है जिस पे आप बैठकर पढ़ते हैं, तो उसी पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो आपको उसकी स्थिति बतानी है, कि उसकी लोकेशन बतानी है कि वो रखा कहाँ पे है। तो आप उसे दूसरे को कैसे बताएंगे, तो यही कह रहा है बताने के लिए कि आप दूसरों को कैसे समझाएंगे कि ये लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए फिर इस पर बात की जाए। तो अब जो पहला क्वेश्चन है उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी मेज होगी। मान के चलिए हम एक 2D मेज बना रहे हैं। वैसे मेज 3D होती है, लेकिन हम आपके लिए एक 2D मेज बना दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो तो 2D ही होता है। तो ये मेज का सिर्फ हम लोग ऊपरी सिरा बना रहे हैं। तो ये हो गई अपनी मेज। वैसे मेज कुछ इस तरीके से रही होगी आपकी, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसका पाया वगैरह रहा होगा, तो ये 3D रही होगी सिंपली, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे कहीं पे लैंप है, तो हम लोग केवल इस सिरे को ले रहे हैं। ये ऊपर वाला जो सिरा है इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, किसी भी बिंदु पे आप यहाँ पे मान लीजिए लैंप है। तो अब लैंप को हम एक बिंदु मानते हैं कि ये लैंप है। लैंप को पूरा लैंप ना मानकर हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं। अब हमें पिछले लेक्चर में ही बताया था कि किसी न किसी को हम लोगों को फिक्स करना होगा, एक रेफरेंस लेना होगा जिसके सापेक्ष ही हम इसकी दूरी मतलब इसकी स्थिति बता सकते हैं। तो अब हम इन्हीं में से किसी 2 भुजाओं को हम लोग स्थिर मान लेंगे, और वो दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, लंबवत, क्योंकि कार्तीय तल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लंबवत होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये 2 भुजाएं जो हैं इन्हें हम लंबवत मान लेते हैं। तो अब इसको हम y अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष हो गया, और इसको हम x अक्ष नाम दे देते हैं। तो अब ये अगर y अक्ष है, ये x अक्ष बदल भी सकता है, ये इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग इसको y x इसमें बदल सकते हैं, इनमें बदल सकते हैं। तो कोई भी हम 2 रेखाएं लंबवत लेंगे, उन्हें x y हम नाम दे देंगे, और उनकी कंडीशन बदली भी जा सकती है। ये x हो सकता है और ये y हो सकता है, और ये x हो सकता है, ये y हो सकता है। तो ये आपस में बदल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल में दिया नहीं हुआ है कि किस भुजा को हमें मानना है। तो ये बदल सकते हैं आपस में। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे कि x अक्ष से x अक्ष पर चली गई दूरी या x अक्ष के समांतर। तो यहाँ से मान के चलिए ये a दूरी पर ये लैंप स्थित है। दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने a मान लिया कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अपना कुछ भी है।
और वाई अक्ष के पैरेलल चली गई दूरी, तो वाई अक्ष के पैरेलल चली गई दूरी मान के चलिए बी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया ए कॉमा बी। अब अगर ये एक्स, इसको एक्स ना मानकर इसको भी एक्स माना जा सकता है, तो अगर ये एक्स हो गया तो इसी वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसी पर से हम इसका निर्देशांक ए कॉमा बी भी कह सकते हैं। और अगर ये बदल जाए, यदि ये एक्स हो जाए और ये वाई हो जाए, तब ये बदलकर बी कॉमा ए भी हो सकता है। तो एक पॉइंट को लेकर देखिए, ये इसकी लोकेशन दो हो गई, एक तो ए कॉमा बी भी कह सकते हैं आप, लेकिन अगर यही एक्स अक्ष ये हो जाए और वाई अक्ष ये हो जाए तो इसके लोकेशन बदलकर बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस पॉइंट से भी दो लोकेशन आ जाएंगे, इस पॉइंट से भी दो लोकेशन आ सकते हैं, इस पॉइंट से भी दो लोकेशन, लेकिन फंडा यही सेम होने वाला है। तो इसका आप लोग सिंपल सा उत्तर दे सकते हैं कि इस पॉइंट से, पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु मानते हुए अगर हम लोग इसकी लोकेशन दिखाना चाहें तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए हो सकती है। तो आइए फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि सड़क योजना है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कॉपी पे हल करते वक्त किताब आप लोग देखते रहिएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, इसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। दोनों सड़कें नगर के केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं। जो मुख्य सड़कें हैं वो किस दिशा में है? एक पूर्व से पश्चिम जा रही है, एक उत्तर से दक्षिण जा रही है में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। इनसे 200 मीटर की दूरी पर अन्य सड़कें भी हैं। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, एक से, और इस 200 मीटर को दिखाने के लिए ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर हमें कॉपी पे 1 सेंटीमीटर दिखाना होगा, जिसकी वैल्यू 200 मीटर होगी। तो यानी कि वही कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। सड़कें हालांकि उसमें 2 पटरियां होती हैं, लेकिन 2 ना दिखा के हमें सिंगल लाइन खींच देनी है, वो सड़क कंसीडर कर ली जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी सड़कें हैं, काटेंगी चौराहे बनेंगे। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। तो जाहिर सी बात है, चौराहे 2 सड़कें जब कटती हैं तभी बनता है। जिनमें से उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉस पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। ये पॉइंट पढ़ने लायक है, मतलब इसी पे गौर करने लायक है। कह क्या रहा है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक कैसे निर्धारित किया जा रहा है, जो निर्देशांक मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली जो दूसरी सड़क है और पूर्व पश्चिम में जाने वाली पूर्व से पश्चिम, इसको जो कॉमा है यहाँ पे डॉट है इसको हम से पढ़ेंगे। तो जो दूसरी सड़क है वो उत्तर से दक्षिण जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है, तब उसका जो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वो हमारा 2,5 कहलाएगा। तो इस पे हम कॉपी पे भी इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो इसी परंपरा से, जिस परंपरा से ये निकाले गए हैं उसी परंपरा से इन्हें निकाला गया है। आप बताइए कि किन 2 रेखाओं के कटने से ये कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, ये बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को यानी कि सड़कों को चौराहों को, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों यानी कि चौराहों को 3,4 नाम दिया जा सकता है। तो आइए इस पे बात करते हैं कॉपी पे। तो देखिए जो अपना ग्राफ बनता है उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से दिशा होती है। अगर दिशाएं पूछा जाए
तो इसको हम उत्तर मानते हैं मैप में, इसको दक्षिण मानते हैं और इसको मानते हैं पूर्व और इसको मानते हैं पश्चिम। तो कुछ इसी तरह से इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी जो इसमें सड़कें बनाने को कह रहा है उसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले दिया था कि एक मुख्य सड़क है, तो मुख्य सड़क जो पूरब से पश्चिम जा रही है, तो कुछ इसको हम मान लेते हैं कि ये मुख्य सड़क है जो पूरब से पश्चिम जा रही है। और एक सड़क है उत्तर से दक्षिण जा रही है, तो ये दोनों मुख्य सड़कें हो गई, ये दोनों अपनी मुख्य सड़कें हो गई। तो अब इन्हीं दोनों सड़कों के बगल 5 पतली सड़कें हैं, तो 5 इधर पतली सड़कें ऐसे हैं, 5 इस तरफ ऐसे ऐसे पतली सड़कें हैं, 5 ऊपर हैं और 5 ही नीचे हैं। तो अब सवाल को देखते हुए अगर उसमें जो पॉइंट्स पूछे गए हैं अगर उनको हम लोग ध्यान में रखें तो हमें क्या पता चलता है कि दोनों पॉइंट के जो भुज और कोटि हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों पॉइंट हमारे पहले ही चतुर्थांश में आने वाले हैं। अगर हम इनको कार्तीय तल के मुख्य अक्ष माने तो दोनों के दोनों हमारे प्रथम चतुर्थांश में आने वाले हैं। तो इसलिए हमें इस रेखा के वाई अक्ष अगर इसको हम माने तो इसके इस साइड में जो स्ट्रेट है उन्हें बनाने का कोई मतलब है नहीं, 5 होंगी वो अपना अंडरस्टैंड रखेंगे हम लोग, और इसके नीचे जो 5 हैं उन्हें भी बनाने का कोई औचित्य है नहीं। तो इसलिए हम लोग ऊपर की जो 5 रेखाएं हैं उन्हें बनाते हैं। तो पहले मार्क कर लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि हम लोग 1-1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानेंगे और जो रेखाएं हैं और जो गलियां हैं वो 200 मीटर पे हैं, यानी कि कॉपी पे 1-1 सेंटीमीटर पे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 5 गलियां बनानी है तो ये 5 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर हम लोग 5 ही बनाते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे आता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और 5वीं, तो 5 सड़कें हो गई। अब इनको हमें पैरेलल रखना है, तो पैरेलल रखने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इसको डी स्केल से बनाइएगा जिससे कि ये आप बिल्कुल 90 डिग्री पे बने। तो इसको हम लोग मिलाते हैं यहाँ से, तो लगभग अंदाज से हम लोग इसको पैरेलल रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक सक्सेस होते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से इनको हम लोग नाम दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से यहाँ भी मिला देते हैं हम लोग। तो ऊपर से मिलाना चालू करते हैं, सॉरी नीचे से ही मिलाते हैं। तो ये हो गई पहली गली, ये हुई दूसरी, ये हुई तीसरी, ये हो गई अपनी चौथी, ये हो गई 5वीं गली। तो देखिए ये हम लोगों ने इस तरह से कुछ खींच दिया है। ये इधर पूरी जाएंगे और ऐसे ऐसे 5 इधर भी बनेंगे। तो इनको भी नाम दे देते हैं 1 2 3, सॉरी नीचे से देते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मूल बिंदु से हम लोग दूर जाते हुए इनका नामकरण कर देते हैं। अब देखिए हमें इनमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि हमें जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो इसमें प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक, यहाँ से देखिए, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो हमें उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली दूसरी सड़क को मार्क करना है। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने वाली दूसरी सड़क ये है, तो इसको हम लोग मार्क करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। और
5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखते हैं इसको कहाँ पे है 5वीं सड़क। तो जो हमने नक्शा बनाया उसमें ये है 5वीं सड़क जो पूर्व पश्चिम जा रही है, पूर्व पश्चिम। तो ये हो गई अपनी पूर्व से पश्चिम जाने वाली 5वीं सड़क। इसको मार्क करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहीं पे तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो इसको हम लोग जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उन्हें हम 2,5 कहेंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ पे है 2,5। तो ये रही अपनी दूसरी सड़क, ये ऊपर जा रही है कहाँ पे, यहाँ पे, और ये 5 वाली यहाँ पे आके मिल रही है 5 वाली से। तो यही पॉइंट जो है अपना ये कहलाएगा 2,5। तो नक्शा तो लगभग हमारा बन चुका है, ये इनकी कोई आवश्यकता है नहीं इस तरफ बनाने वाले की। तो इससे इतने से ही हम लोग इस बात को समझेंगे। तो अब देखते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है। तो पहले सवाल में कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। तो ध्यान रहे जो पहली संख्या है वो क्या है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क की संख्या। जहां दोनों काटेंगे वहीं पे 4,3 मान लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने मॉडल में 4,3 कहाँ पे है। तो अब हमें इस मॉडल में क्या फाइंड आउट करना था, हमें करना था 4,3 को। तो अब इसको हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो 4,3 यानी कि पहले उत्तर दक्षिण वाली चौथी सड़क। तो उत्तर दक्षिण वाली चौथी सड़क ये रही चौथी सड़क। और इस तरफ से पूर्व से पश्चिम जाने वाली तीसरी सड़क कहाँ है, ये है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कुछ इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यही पॉइंट हो गया कौन सा, 4,3। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जो पहली सवाल है उसका पहला पॉइंट 4,3। अब देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। दूसरे सवाल में कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं 3,4 कितनी स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं पूर्व उत्तर दक्षिण में जाने वाली तीसरी सड़क। तो उत्तर दक्षिण में जाने वाली तीसरी सड़क ये रही, और उसके बाद क्या कह रहा था 3,4, और उसके बाद कह रहा था ये जो उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क थी उसमें की चौथी सड़क, जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं। तो कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यही पॉइंट कहलाएगा 3,4। ये पॉइंट हो गया 3,4। तो ये दोनों तो एक ही एक बिंदु है। इधर आएंगे तो ये इसमें जो 3 है वो निगेटिव हो जाएगा, इस वाले में आएंगे 4, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पहले ही चतुर्थांश में मिलने वाली थी। तो ये दर्शाया जा चुका है कि ये बिंदु कहाँ मिलेंगे। तो 3,4 यहाँ पे मिलेगा, 4,3 यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज ज़्यादा थी, इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा से देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कुछ नए तरीक़ों से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वही रिक्वेस्ट है, किसी न किसी को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो डालने पर उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।